हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, अरावली को लेकर लगातार मुद्दा हो रहा है। अरावली मामला क्यों लगातार पेचीदा हो रहा है? सरकार क्यों इस पर कह रही कि भड़काया जा रहा है, लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग कुछ और कह रहे हैं, हम लोग संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति जो है, आम आदमी है, उसको चीजें नहीं समझ में आ रही है, उसको यहाँ पर भड़काया जा रहा है। असली मुद्दा क्या, आइए मैं आपको समझाता हूँ, आपको छोटे से वीडियो में। अरावली पर्वत पता ही होगा, है ना। अरावली कहां से कहां तक है? अगर मैं अरावली की बात करूं तो यह आपको यहां गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक जाती है। इसका 80% एरिया जो है आपको राजस्थान में आता है। अरावली का 80% एरिया कहां आता है? राजस्थान में आता है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं। अरावली चूंकि ये बहुत ही, ये सब प्राचीन और पुराने चट्टाने हैं, पुराने पर्वते हैं, तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे खनिज मिलते हैं। सरकार के लिए देखिए क्या लाभ, खनिज यहां बहुत सारा है सरकार को, खनिज बहुत, अभी भी 57 खनिज निकाले जाते हैं। और कहा जा रहा है कि अब जो है, यानी जो इनका नई परिभाषा है वो हम क्या है अभी बता रहा हूं, यह खनिज की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। एक्चुअली हुआ क्या और सरकार क्यों कह रही है कि यह मामला सही नहीं है, लोगों को भड़काया जा रहा है? एक नया परिभाषा आया था। एक्चुअली हुआ क्या कि एक नया परिभाषा यह है कि कहा गया कि अगर 100 मीटर से अरावली का जो क्षेत्र है, अगर जमीन से, तो वो अरावली पर्वत है, अगर 100 मीटर से कम है तो अरावली नहीं। ठीक है, बात यहां है। मुद्दा यह है कि यह 100 मीटर जो है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट, लगभग 90% भाग 100 मीटर से ऊपर है ही नहीं। अब इस परिभाषा के तहत चूंकि सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे आप अप्रूव कर दिए। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऐसे तो 90% अरावली खत्म, अरावली पहाड़ खत्म है कि नहीं। और इसी चीज का लाभ उठाने के लिए सरकार, और कहा जा रहा है कि यहां पर बहुत कुछ लोग शामिल है जो लगातार सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, जो भी इधर उधर की बातें अपनी चल रही हैं। सरकार यहां क्या कर रही है, बात समझिएगा। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि नहीं, भड़काया जा रहा है लोगों को। क्यों? तो सरकार का कहना है कि देखो, 100 मीटर जो है, ये तो हम लोग अरावली मानेंगे ही, साथ ही साथ इस 100 मीटर के आपको 500 मीटर तक जो भी पहाड़ है छोटा मोटा, वो भी अरावली है। तो सरकार करी इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो हम लोग अरावली के कई क्षेत्रों पर संरक्षण कर रहे हैं। और सरकार का कहना है कि राजस्थान सरकार तो इसको पहले से ही कही भी है ना। सरकार का कहना है कि 100 मीटर तो अरावली है ही, उसके दायरे में जो 500 मीटर है, तो यहां देखिएगा लिखा होगा, ठीक है, यहां पर आप लोग देखिएगा कि यहां पर आपको लिखा होगा कि इसमें असली मुद्दा जो है यहां पर कि कह रहे कि 500 मीटर का जो दायरा है वो आपको अरावली के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे मतलब 500 मीटर के पूरे आपके अरावली के अंतर्गत आएंगे, ये आपको सरकार कह रही है। और परिभाषा भी यही है। मुद्दा कहां फंसा? मुद्दा यहां पर यह फंस रहा है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया, अरावली का 90% भाग 100 मीटर के ऊपर है ही नहीं। तो भाई इसके आप 500 मीटर मारे अरावली, या फिर इसके 1000, जब 100 मीटर ही कम है, जब यही भाग कम है, तब आप मानिएगा कैसे 500 मीटर के आसपास के रेंज की अरावली? इसको समझा रहे हैं। आज एक चीज तो है ही, अगर आज सिर्फ और सिर्फ विकास की तरह, इसको कहते हैं अंध विकास, अंधा विकास, ये कभी भी किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो सबको पता है कि ये जो अरावली है इसका कितना इंपैक्ट, भाई राजस्थान के लिए तो है ही है जीवन रेखा, कई नदियां आती हैं, बहुत बायोडायवर्सिटी है, ये तो है ही, लेकिन इसका बहुत इंपैक्ट आपको इस क्षेत्र में पड़ता है। दिल्ली एनसीआर, आप एक पूरे क्लाइमेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आगे नहीं, अभी नहीं पड़ेगा, आगे पड़ेगा। और रीजन क्या है? रीजन है खनिज, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में बहुत खनिज मिलते हैं, 57 लगभग खनिज अभी मिल रहे हैं यहीं से। और माना जा रहा है कि अगर हम लोग हर जगह माइनिंग करेंगे तो और भी मिलेगा। यहां साफ साफ, इसीलिए यहां पर विवाद है। सरकार कहेगी नहीं नहीं, 100 मीटर तो ही, इसके आगे भी तो 500 मीटर है। अरे भाई, तो जब 100 ही मीटर वाला पॉइंट कम है, 100 ही मीटर वाला पॉइंट कम है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि यहां पर हम लोग बचा रहे? कैसे ये बचा रहे? इसी चीज को लेकर तो यहां पर देखिएगा, जब फॉरेस्ट रिपोर्ट में आया कि अरावली के कई भाग 100 मीटर से नीचे हैं, कि आपको यहां पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये मैंने इसलिए यहां पर स्क्रीनशॉट भी रखा है, इन्होंने एक सुझाव दिया। सुझाव क्या था?
सुझाव यह था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर रखिए। जो खनन की बात की जा रही है 100 मीटर की जगह 30 मीटर रखिए, और किसी का अगर आपको 4.5 डिग्री से ज्यादा किसी का ढलान है तो उसको रखिए अरावली में। तो इससे क्या होगा, और खनन भी करना है, अगर खनन भी करना है तो पर्यावरण के अनुकूल ही करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है आपको फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वे रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट जो है इंडिया की, वो यह बात करिए, तो मैं कह नहीं रहा हूं। तो सरकार कहे कि नहीं, मुद्दा यहीं पर खराब हुआ। सरकार ने क्या किया, इस 30 मीटर की जगह 100 मीटर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। मामला यहीं फंस गया है। तो कोई कुछ भी कहे, अरावली को बचाना है, यह पर्यावरण है। अभी तो इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए देखिएगा कि लगातार राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। विरोध हर जगह होना चाहिए, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सबको आना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ और सिर्फ अरावली का नहीं है। यह मामला है, आप एक पूरे जनरेशन को यहां खत्म हो जाएंगे। यहां बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, कई क्षेत्रों में सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। और बस मिलेगा क्या, खनिज मिलेंगे। विकास अच्छी चीज है, डेवलपमेंट अच्छा चीज होता है, लेकिन अंधा विकास सही नहीं होता है। और खासकर उस समय कि जब आप पर्यावरण को इसके आगे आप क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। तो यही एक मुद्दा है जहां पर मामला फंसा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।